Hi everyone. Today's topic is captive fasteners और टर्न लॉक फास्टनर्स। हम लोगों ने टर्न लॉक फास्टनर्स के बारे में और कैपेटिव फास्टनर्स के बारे में इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम नॉर्मल फास्टनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके रिमूवल या इंस्टॉलेशन में टाइम बहुत लगता है और ड्यूरिंग लाइन मेंटेनेंस हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमको सब कुछ काम बहुत तेज़ी से करना रहता है। तो टाइम सेविंग के लिए भी इन इंजन एरियाज़, इंस्पेक्शन पैनल्स, तो वहाँ पर हमें ऐसे फास्टनर चाहिए जो क्वार्टर टर्न पर ही इंस्टॉल हो जाए और क्वार्टर टर्न पर ही रिलीज़ हो जाए। तो इसलिए कैपेटिव फास्टनर्स और टर्न लॉक फास्टनर्स का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टर्न लॉक फास्टनर्स, उनका नाम ही टर्न लॉक फास्टनर्स है। क्यों पड़ा? क्योंकि वो क्वार्टर टर्न देने पर लॉक हो जाते हैं। जब वो क्लॉकवाइज आप क्वार्टर टर्न देते हैं और क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज अगर आप उसे क्वार्टर टर्न देंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जब किसी फास्टनर्स को इंस्टॉल करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो फास्टनर्स उस पर्टिकुलर प्लेस से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टर्न लॉक फास्टनर्स उस पार्ट्स के साथ, वो जो एयर फ्रेम है उसके साथ वहाँ पर ही वो अटैच रहता है। नॉट ड्रॉप आउट व्हेन इट इज़ अनस्क्रूड फ्रॉम द पार्ट इट इज़ होल्डिंग। जब ये ड्रॉप आउट नहीं होता, जबकि रेस्ट ऑफ द फास्टनर्स क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर दे आर इंस्टॉल्ड इन अ क्विक रिमूवल ऑफ इंजन नेसल्स में, इंस्पेक्शन पैनल्स में। ड्यूरिंग लाइन मेंटेनेंस हमें इंजन नेसल्स को देखना होता है, इंस्पेक्शन पैनल्स को देखना होता है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि ऐसे फास्टनर्स लगे हों जो आसानी से तुरंत रिमूव हो जाएं, हम अपना टास्क परफॉर्म कर लें, फिर हम इंस्पेक्शन प्लेट्स को या इंजन नेसल्स को वापस उनके पोजीशंस पे रिकवर कर दें या इंस्टॉल कर दें। तो इसलिए हमें इन कैपेटिव फास्टनर्स और टर्न लॉक फास्टनर्स की ज़रूरत होती है। दे आर यूज टू सिक्योर इंस्पेक्शन प्लेट, डोर्स एंड अदर रिमूवल पार्ट्स ऑन द एयरक्राफ्ट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे परमिट क्विक एंड इजी रिमूवल। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि क्वार्टर टर्न देने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो दे आर ऑलवेज परमिट अ क्विक एंड इजी रिमूवल ऑफ एक्सेस पैनल्स फॉर इंस्पेक्शन एंड सर्विसिंग पर्पजेस। तो इसलिए टर्न लॉक फास्टनर्स की हमें ज़रूरत पड़ी। अब टर्न लॉक फास्टनर्स वो कई तरह के हैं, जूज फास्टनर्स हैं, कैम लॉक फास्टनर्स हैं और एयर लॉक फास्टनर्स हैं। Now we see one by one. This is a Jew's fasteners. They having 3 parts: stud, grommet and receptacle. यहाँ पर अब हम इस ग्रोमेट की बात, अगर हम इस स्टड की बात करें तो इस स्टड की एक लेंथ है जो कि यहाँ से हम इसके टॉप से लेकर और जहाँ पर हमारा रिंग फिट होता है वहाँ तक की हम देखते हैं। देखो यहाँ लिखा, बटन्स आर मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग। ये बॉटम ऑफ द स्प्रिंग है, तो यहाँ तक हम, ये जो बॉटम ऑफ द स्प्रिंग आ रही है, तो टोटल हेड ऑफ द लेंथ ये हो जाएगा। तो जब हम इन फास्टनर्स को, जूस फास्टनर्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमें टोटल हाइट पता होनी चाहिए कि हमारी हाइट कितना है। फास्टनर्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमारा जो डिटैचेबल पार्ट है और डिटैचेबल पार्ट है और रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो फिक्स्ड पार्ट है और जो डिटैचेबल पार्ट है, तो हमें उसकी टोटल लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए इसने बताया कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, एक स्टड है, ये डिटैचेबल पार्ट और ग्रोमेट है, ये तीनों एक साथ रहेगा। और फिर जो फिक्स्ड पार्ट है ये यहाँ पे रहेगा, फिक्स्ड पार्ट, फिर स्प्रिंग, और स्प्रिंग्स को इंस्टॉल करने के लिए रिवेट्स है। तो ये एक कंप्लीट असेंबली है जिसमें कि स्टड आपको दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग्स दिखाई दे रही हैं, स्प्रिंग्स को ब्लाइंड रिवेट्स के साथ परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है और सिर्फ यही पार्ट क्वार्टर टर्न देने पर क्या होता है, रिमूव होता है या इंस्टॉल होता है। कुछ जगहों पर यहाँ पर स्प्रिंग का भी प्रोविज़न दिया गया, एक स्प्रिंग यहाँ पे भी लगी रहती है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये स्प्रिंग यहाँ पे लगी है, तो क्विक इजेक्शन के लिए ये स्प्रिंग यहाँ पर हेल्प करती है। दूसरी बात क्या है कि ये जो स्प्रिंग यहाँ पे दी गई है, ये एक तरह का टाइटन आपको एक फोर्स प्रोवाइड करती है होल्डिंग करने के लिए, लॉक करने के लिए। तो इसलिए भी ये स्प्रिंग
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जूस फास्टनर्स के जो हेड स्टाइल्स हैं वो कई स्टाइल्स में आते हैं। एक फ्लश टाइप में आता है, एक ओवल शेप में आता है और एक विंग टाइप में आता है। तो जूस फास्टनर्स का जो इंस्टॉलेशन के लिए जो टूल्स हैं, कुछ इस तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ग्रोमेट जो होता है उस पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए सी क्लैम्प का इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ पे सीधे नहीं कहते कि सीधे ही CSD या कॉमन स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो स्लॉट्स में फिट भी होने चाहिए। जो जूस फास्टनर्स के स्लॉट होते हैं उनमें फिट होने के लिए तो ये कुछ खास तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है उनके इजी रिमूवल एंड एक्सेस के लिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, ये जितने भी आपको गोल्डन कलर्स के दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, काउलिंग्स पर ही लगे हुए जूस फास्टनर्स हैं। दीज आर द जूस फास्टनर्स। ये देखिए इंस्पेक्शन पैनल्स में भी ये सभी कैसे हैं, जूस फास्टनर्स ही लगे हुए हैं। समवेयर जूस फास्टनर्स कम इन अनदर स्टाइल ऑल्सो। इस तरह से भी जूस फास्टनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लाइंड रिवेट्स हैं और ये पूरा आपका फिक्स्ड पार्ट है इंक्लूडिंग स्प्रिंग, और ये इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। ये आपका रिंग है और ग्रोमेट ऑलरेडी इस स्प्रिंग के अंदर ही लगा रहता है। तो कुछ जगहों पे इस तरह के भी जूस फास्टनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैम लॉक फास्टनर। कैम लॉक फास्टनर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। दे हैव अ सेम स्टड असेंबली, ग्रोमेट असेंबली एंड रिसेप्टिकल असेंबली। अब रिसेप्टिकल असेंबली जैसा कि नाम है रिसेप्टिकल है, तो ये रिसीव करता है इस आपके स्टड असेंबली को और ये ऑलवेज फिक्स रहता है। तो इस तरह से इसके भी वेरियस हेड स्टाइल्स हैं, विंग टाइप है। तो ये जो कैम लॉक फास्टनर्स हैं इनको जब इंस्टॉल करना होता है तो इसके लिए कैम लॉक प्लायर्स आते हैं। इस तरह के कैम लॉक प्लायर्स आते हैं और ये इस कैम लॉक फास्टनर्स को किस तरह से होल्ड करते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसका हेड यहाँ पर है और ये पोर्शन यहाँ से दबा रहता है। तो स्प्रिंग को प्रेस करते हैं और फिर इसको डायरेक्टली थोड़ा सा टिल्ट करके फिर इस रिसेप्टिकल में हम इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये किया गया है। तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर वो प्रेस होगी कैम लॉक प्लायर्स के द्वारा। ये स्प्रिंग यहाँ पे प्रेस होगी और ये पोर्शन ऊपर जाएगा। तो ये फिर यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट करके फिर इसको अंदर इंसर्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज जो कैम लॉक फास्टनर्स हैं वो 2600, 2700 सीरीज़ के फास्टनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दे हैविंग अगेन स्टड असेंबली, ग्रोमेट असेंबली एंड receptacle. You can see the cam lock fasteners. See here, ये इंजन नेसल्स हैं, ये लोअर नेसल है, ये अपर नेसल है। तो यहाँ पर भी देखिए कैम लॉक फास्टनर्स का इस्तेमाल किया गया है इंजन नेसल्स में। नेक्स्ट इज द एयर लॉक फास्टनर्स। एयर लॉक फास्टनर्स अगेन वी हैव अ स्टड। बस यहाँ पर रिसेप्टिकल हैं एंड रिसेप्टिकल्स दो तरह के हैं। एक फ्लोटिंग टाइप के होते हैं। फ्लोटिंग टाइप का मतलब दे हैव लिटिल बिट मूवमेंट एंड सम आर रिसेप्टिकल्स आर फिक्स टाइप। और ये जो स्टड आपको दिख रहा है ये ऊपर से नहीं लगा है, ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से इसको इंस्टॉल किया गया और इसमें एक स्टड पिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये आपको यहाँ पे क्रॉस पिन दिख रही है। तो ये क्रॉस पिन इस स्टड के साथ टोटली पुश फिट रहती है। अब ये भी हमारे इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो क्रॉस पिन है वो स्टड में कैसे इंस्टॉल होगी, उसके लिए भी प्लायर्स का इस्तेमाल, इस तरह का प्लायर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये आपका स्टड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस पिन को इस प्लायर की मदद से लगाते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पिन है, जो आपकी क्रॉस पिन है, वो इंस्टॉल्ड आफ्टर इंसर्टिंग द स्टड थ्रू द पैनल होल एंड रिमूव प्रायर टू रिमूविंग द स्टड। जब आपको इंस्टॉल करना है उससे पहले ही आपको ये स्टड पिन लगा लेनी है, और जब आपको निकालना है तो ये पिन निकालने के बाद ही क्या होगा, ये आपका स्टड बाहर आएगा। द पिन इज इंस्टॉल्ड आफ्टर इंसर्टिंग द स्टड। आपने पिन जो है स्टड लगाने के बाद इंस्टॉल करी थ्रू द पैनल होल एंड रिमूव्ड प्रायर टू रिमूविंग द स्टड। तो इस तरह से हम एयर लॉक फास्टनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टड होल इज रीम्ड फॉर अ प्रेस फिट, जो कि मैंने आपको बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर,
द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल थिकनेस टू बी सिक्योर्ड विद द एयरलॉक फास्टनर मस्ट बी नोन। अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ थिकनेस नोन ही नहीं होगी तो हम स्टड की लेंथ ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप का स्टड लेंथ हमको इस्तेमाल करना है। और क्रॉस पिन, यहाँ पर जो क्रॉस पिन इस्तेमाल हो रही है वो वन टाइम यूज़ के लिए, नेवर बी यूज द सेकेंड टाइम वंस रिमूव फ्रॉम द स्टड। अगर आपने एक बार इसको स्टड से रिमूव कर दिया तो आप दोबारा क्रॉस पिन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वी कैन सी हियर कि दीज आर द क्विक रिलीज फास्टनर्स एंड कैन बी यूज्ड वेयर, जहाँ हमें क्विक रिमूवल की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग लाइन मेंटेनेंस में भी, अदर वो इंस्पेक्शन पैनल्स हों चाहे वो इंजन नेसल्स हों। तो वेरियस जगह पे जहाँ पे क्विक रिमूवल की हमें नीड रहती है तो हम इन्हें टर्न लॉक फास्टनर्स या कैपेटिव फास्टनर्स का इस्तेमाल करते हैं। और देयर क्विक रिलीज मैकेनिज्म उनमें रहता है, क्वार्टर टर्न आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो वो लॉक हो जाएंगे, क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगे। इससे रिलेटेड और ब्रीफ में अगर किसी को थोड़ी सी और नॉलेज गेन करनी है तो रिलेटेड लिंक्स जो हैं नीचे दिए गए हैं। थैंक्स।